हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी संविधान का संवैधानिक विकास, जिसमें हमने देखा था 1919 का अधिनियम। तो 1919 के अधिनियम की क्या प्रस्तावना थी, क्या महत्व था, क्या विशेषता थी और इसमें क्या कमियां थी। प्रस्तावना में हमने देखा था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा था, लेकिन वास्तव में उसका प्रांतों में उत्तरदायी शासन नहीं हो पाया था। ये इसकी कमियाँ थी और उसका कथन था, तिलक जी ने कहा था कि ये तो बिना सूरज का सवेरा की संज्ञा दी गई थी और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जनता के लिए नवीन गठबंधन का काम करेगी ये। तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये साथियों ब्रिटिश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसके अंदर भारतीय को सुधारों की घोषणा की गई थी। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद हैं और 10 अनुसूचियां हैं व 14 भाग का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का लगभग 2/3 संविधान 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। तो इसी कारण से जेनिक्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान भारतीय संविधान 1935 के संविधान पर ही आधारित है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कह दिया क्या कि भारत को संविधान बनाने की आवश्यकता नहीं थी, 1935 के अधिनियम से ही शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता था। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अब है 1935 के अधिनियम की पहले तो प्रस्तावना देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना क्या थी साथियों? 1935 के अधिनियम की खुद की कोई प्रस्तावना नहीं थी। अंग्रेजों ने एज इट एज 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही 1935 के अधिनियम में रखा था। तो 1919 के अधिनियम की क्या प्रस्तावना थी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जो 1919 के अधिनियम की कमी भी यही थी कि वास्तव में प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो पाया था। तो प्रस्तावना में क्या 1935 के अधिनियम की भी क्या यही प्रस्तावना है, जो एक आलोचना का गढ़ बनती है। तो प्रस्तावना तो ये होगी कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका 1935 के अधिनियम में भी लक्ष्य रखा गया था। अभी इसकी विशेषता देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। केंद्र में एक तो इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से किया गया। तो संघ सूची में 59 विषय को रखा गया था। और शक्तियों का बंटवारा पहले तो ये देख लेते हैं, शक्तियों का विशेषता में देख लेते हैं। शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासन की शक्तियां हैं, उनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया था कि कौन सी शक्ति किसको दी जाएगी, कौन सा कार्य किसको दिया जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। तो संघ सूची के अंदर दिया गया था 59 विषय और राज्य सूची के अंतर्गत दिया गया था 54 विषय। संघ सूची इसके अंतर्गत केंद्र को 59 विषय दिए गए थे और राज्य सूची इसमें राज्य सरकार राज्यों को 54 विषय दिए गए थे। और एक आता है समवर्ती सूची, इसके अंदर 36 विषय दिए गए थे। शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया था। अब ऐसा विषय जो इन तीनों के अंदर नहीं आता उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं, जो किसके पास में रहता था? गवर्नर जनरल के पास में। अवशिष्ट विषय ये किसके पास में रखा गया था? गवर्नर जनरल के पास में रखा था। वर्तमान में ये विषय किसके पास में है? वर्तमान में है केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार के पास में, यानी कि पहला है कि शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था प्रशासन के लिए। दूसरा है अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था कि एक तो ब्रिटिश भारत उस समय 2 भागों में विभक्त था। एक तो ब्रिटिश भारत, दूसरा है देशी रियासतों का भारत। तो भारत
एक संपूर्ण बात को एक भौगोलिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया था। तो अखिल हालांकि ये देशी रियासतों के विरोध के कारण ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था। तो दूसरी विशेषता क्या है इस अधिनियम की? अखिल भारतीय दूसरी विशेषता है इसकी कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। तीसरी विशेषता इसका है कि आरबीआई और मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया था इसकी अधिनियम के अंतर्गत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया इसी अधिनियम के द्वारा। 3 विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है कि गवर्नर जनरल है उसको आपातकालीन शक्ति, वीटो पावर, अध्यादेश आदि की शक्तियां प्रदान की गई थी। बर्मा को बाहर से अलग किया गया था। साथियों, भौगोलिक दृष्टि से बर्मा पहले भी भारत का अंग नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों का बर्मा पर भी अधिकार था, भारत पर भी था। तो भारत पर जो नियम बनते थे वही साथ के साथ बर्मा पर भी लागू हो जाते थे, क्योंकि बर्मा एक छोटा सा भाग था इंडिया की अपेक्षा। तो अंग्रेजों अलग से कोई कानून नहीं बनाते थे बर्मा के लिए, इसलिए 1935 के अधिनियम के बाद में बर्मा के लिए अलग से कानून बनने लगे थे और भारत के लिए अलग से कानून बनने लगे थे। तो सॉरी, इसके लिए क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्ति दी गई। आपातकालीन शक्तियां, अध्यादेश जारी करना की शक्ति दी गई। वह वीटो पावर की शक्ति किसको प्रदान की गई? वीटो पावर, वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई। किसको? गवर्नर जनरल को। बर्मा को बाहर से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्तियां, और केंद्र में 1919 के अधिनियम में देश धनात्मक व्यवस्था थी उसको समाप्त करके अब क्या कर दिए, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। जो जिसके अंतर्गत 2 विषयों को रखा गया था, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास में रहते थे और स्थानांतरित विषय मंत्रिमंडल के पास में रहते थे। मंत्रिपरिषद और भारत मंत्रिपरिषद की समाप्ति कर दी गई। जो भारत मंत्रिपरिषद इंग्लैंड में बैठ करके भारत के प्रशासन को सुव्यवस्थित करती थी, जिसका खर्चा भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब उसको क्या कर दिया गया? समाप्ति कर दिया गया। और निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में लागू हुई थी, उसके अंदर 1919 में विस्तार किया गया था और 1935 में और उसका ज़्यादा विस्तार किया गया था। 1919 में भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को शामिल किया गया था। अब 1935 में इसमें और ज़्यादा विस्तार करके महिलाओं, मजदूरों और दलितों को भी शामिल किया गया। तो देख लेते हैं उनके बारे में। 1935 में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लेते हैं। 5 तो हमने देख लिए हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। देकर
दलितों, मजदूरों, मजदूरों और महिलाओं को भी शामिल किया गया था। को शामिल किया गया। केंद्र में देश शासन प्रारंभ किया गया। पहले 1919 के अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, जो हमारे आज संसद देखते हैं ना, उसकी नींव थी वो। तो केंद्र में देश शासन प्रारंभ यानी कि शुरू किया गया। और क्या है इसके अंदर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत परिषद का अंत किया गया। और क्या है, भारत परिषद का अंत किया गया, जो इंग्लैंड में बैठ करके भारत के शासन को संचालित करती थी। ये थी 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। एक बार देख लेते हैं फिर से कि केंद्र और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा किया गया और एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वीटो की शक्ति प्रदान की गई। आरबीआई हुआ महालेखा परीक्षक पद को सृजन किया गया था। बर्मा को भारत से अलग किया गया था। प्रांतों में देश शासन की सहायता दी गई थी और केंद्र में देव शासन की वो कर दिया गया था, प्रावधान कर दिया गया था। और भारत परिषद का अंत किया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा देकर के दलितों, मजदूरों और भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया था। ये तो थी हमारे 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, इसके बारे में आलोचनाएं देखेंगे। इसकी आलोचनाएं इसे दास्ता का चार्टर की संज्ञा दी गई है। चार्टर व बिना ब्रेक की गाड़ी। ब्रेक की गाड़ी। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा था कि ये अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो ऊपर से तो हमें क्या दिखता है, लोकतांत्रिक दिखता है, लेकिन नीचे से क्या है, खोखला है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? सड़ा गला रद्दी के समान बताया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था कि ये एक ऐसा अधिनियम है जो सड़ा गला रद्दी के समान है। सड़ा गला रद्दी के समान। किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मदन मोहन मालवीय साहब ने क्या कहा था कि यह एक ऐसा अधिनियम है जो ऊपर से तो हमें लोकतांत्रिक दिखता है और अंदर से क्या है, खोखला है। ऊपर से लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर से खोखला है। किसने कहा था? ये मदन मोहन मालवीय ने। इन तीन लोगों ने इसकी आलोचना की थी 1935 के अधिनियम की। तो अब इसका मैं तो देख लेते हैं 1935 का अधिनियम कि भारत की शासन व्यवस्था
15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इसी अधिनियम के ऊपर संचालित हो रही थी। तो इसका ये महत्व हो गया। तो साथियों, आज का ये 1935 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।